हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 70 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 13 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश से 13 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सके हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में सेज विश्वविद्यालय इंदौर को किसके द्वारा टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया का खिताब दिया गया है। ठीक है, आपको मैं पहले भी बता चुकी थी कि इंदौर का जो सेज विश्वविद्यालय है इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मध्य भारत के बेस्ट इमर्जिंग विश्वविद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में सेज विश्वविद्यालय इंदौर और SIRT भोपाल को मतलब कि स्थान मिला था। और इसी में अभी एक और मतलब कि सेज विश्वविद्यालय इंदौर को पुरस्कृत किया गया है टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया के खिताब से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह खिताब सेज विश्वविद्यालय को भारत के उपराष्ट्रपति ठीक है M वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट जिनको हम बोलते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह खिताब दिया गया सेज विश्वविद्यालय या सेज, ठीक है, सेज विश्वविद्यालय इंदौर को। तो ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा भी सर्वे में सेज विश्वविद्यालय इंदौर और SIRT कॉलेज को देश के सर्वश्रेष्ठ 75 इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में स्थान मिला है। और अगर यहाँ पर बात करें तो मध्य भारत में भी जो मध्य भारत के कॉलेज देखे गए उनमें भी सेज विश्वविद्यालय और SIRT को टॉप 5 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य भारत के इस उभरते विश्वविद्यालय को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो सेज यूनिवर्सिटी में शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी खास महत्व है, इसलिए यहाँ की शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान को सर्वोपरि रखा गया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश में कब से कब तक वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा 7 से 12 सितंबर। ठीक है, मध्य प्रदेश में 7 से 12 सितंबर तक सभी जिलों में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अगर यहाँ पर हम बात करें तो 7 से 12 सितंबर को जन जागरूकता संबंधी गतिविधियों के माध्यम से वायु प्रदूषण में कमी लाने और मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग में वीडियो कॉलिंग के जरिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विषय पर जानकारी दी गई और वायु प्रदूषण के बारे में बताया गया कि यह कैसे फैलता है और मानव शरीर तक कैसे यह पहुंचता है। अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि वायु प्रदूषण से फेफड़ों के कैंसर, निमोनिया, अस्थमा, दिल का दौरा, स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं और फेफड़े के कैंसर से होने वाली मृत्यु में 29%। इसमें बताया गया कि जो फेफड़ों में कैंसर होता है, कैंसर उसके कारण जो मृत्यु होती है लोगों की फेफड़ों के कैंसर के कारण, उसमें करीब 29% मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें स्ट्रोक या दिमागी दौरा पड़ने से होने वाली मृत्यु से 24% मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, जो स्ट्रोक या दिमागी दौरा पड़ने से होती है मृत्यु। और अगर हम बात करें फेफड़े की बीमारियों से होने वाली मृत्यु में 25% मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण होता है। और अगर हम बात करें फेफड़े की बीमारियों में होने वाली मृत्यु में 43% मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इस प्रकार
जो प्रशिक्षण रखा गया था स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसमें बताया गया कि जितनी भी बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण होती हैं और उनमें कितने प्रतिशत जो मृत्यु होती है लोगों की उन बीमारियों से, वो कितने प्रतिशत हैं भारत में। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, और यह किसके द्वारा की गई है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी हाल ही में यह घोषणा की गई है। मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करी है, और उन्होंने कहा है कि संपूर्ण मुरैना जिले को बेहतर से बेहतर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और मुरैना शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए भी 135 करोड़ रुपए की चंबल परियोजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए मुरैना शहर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से शानदार सभागार का निर्माण और मुरैना जिले के रिठौरा में महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करी है, और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से शानदार एक सभागार का निर्माण भी मुरैना जिले में किया जाएगा, और साथ ही साथ मुरैना जिले के रिठौरा में, ठीक है, रिठौरा में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में एयर कार्गो हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश के डबरा, ठीक है, मध्य प्रदेश के डबरा क्षेत्र में एयर कार्गो हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर एयर कार्गो, ठीक है, तो एयर कार्गो हब को हम बोलते हैं माल वाहक विमानों का अड्डा, जहाँ पर जो मतलब कि माल जो सप्लाई होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, कंपनीज के जो प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, जैसे सामान वगैरह कोई आते हैं बाजार में बिकने के लिए, तो वो सारा यहाँ पर इसके लिए एयर कार्गो हब स्थापित करने की घोषणा की गई है, और ये मध्य प्रदेश के डबरा क्षेत्र में, ठीक है, डबरा क्षेत्र में एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा, यानी कि मालवाहक विमानों का अड्डा स्थापित करेगी। मतलब कि केंद्र सरकार ने यह घोषणा करी है कि डबरा क्षेत्र में मालवाहक विमानों का अड्डा स्थापित किया जाएगा, जिससे क्या होगा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिससे डबरा का नाम प्रदेश व देश में ही नहीं पूरी दुनिया के मानचित्र पर स्थापित होगा। और उन्होंने कहा कि हम सब मिलजुल कर डबरा क्षेत्र के विकास का नया अध्याय लिखेंगे और अगले 3 साल के अंदर दतिया की तरह डबरा को भी विकास में अग्रणी बनाएंगे। ठीक है, और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डबरा के स्टेडियम में आयोजित हुए विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा करी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये भी आप याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डबरा गए थे, ग्वालियर के पास में है ये डबरा क्षेत्र, तो वहाँ पे 167 करोड़ रुपए, ठीक है, 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, और उसी के दौरान उन्होंने डबरा क्षेत्र में एयर कार्गो हब स्थापित करने की घोषणा करी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शासन ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ये आपको याद रखना है कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म
खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए कौन सी समिति का गठन किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन किया। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और इसके जो मुख्य सचिव होंगे वह क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष भी कहलाएंगे। ठीक है, जो भी इस समिति के अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो राज्य शासन ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन किया और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सदस्य सचिव होंगे। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव पशुपालन, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव वित्त वगैरह, ये जितने भी लोग हैं ये सारे, जैसे प्रमुख सचिव मछली पालन, प्रमुख सचिव कौशल विकास समिति, ये सारे इस समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, और ये कार्य आत्मनिर्भर भारत के तहत किया जाएगा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और 5 वर्ष के लिए यह समिति जो है वो गठित की गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन 5 वर्षों के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किसने गृह प्रवेशम का शुभारंभ 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.25 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेशम का शुभारंभ कर 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 2.25 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाया। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो 12 सितंबर को यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आवास योजना के तहत जो हितग्राही थे जिनको यह लाभ मिला था उनके घरों का शुभारंभ यानी कि गृह प्रवेश किया। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया गृह प्रवेशम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार कोरोना संकट में लोगों की मदद करने में देश के लोकसभा सांसदों में सर्वे में इंदौर के सांसद, ये आपको याद रखना है, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को कौन सा स्थान मिला है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, पहला। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सांसद शंकर लालवानी को अभी हाल ही में साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में मध्य प्रदेश से इनका चयन हुआ है और इनको प्रथम स्थान मिला है। किसको? श्री शंकर लालवानी जी को। साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का जो सर्वे हुआ था इसमें उन्होंने पूरे भारत देश के जितने भी लोकसभा के सांसद हैं उनका सर्वे किया और देखा कि कोरोना संकट काल में लोगों की मदद की काफ़ी तरीके से, तो उसमें प्रथम स्थान जो लिस्ट बनाई गई है सर्वे में टॉप 10 की, तो उसमें अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर के जो सांसद हैं शंकर लालवानी, इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के सर्वे में करनाल के संजय भाटिया को दूसरा स्थान और विष्णु दत्त शर्मा को तीसरा स्थान मिला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोरोना संकट के बीच जनता तक पहुँचने और हर स्तर पर मोर्चा संभालने में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, देश के 543 लोगों का सर्वे हुआ था, उनमें से करीब 300 लोकसभा सांसदों के सर्वे में नंबर बन रहे साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धवल मेहता और उनकी टीम द्वारा की गई रिसर्च
थी ये, और सर्वे में यह बात सामने आई कि शंकर लालवानी 12 अंकों के साथ सभी मानकों में खरे उतरे, और करनाल के संजय भाटिया जिनको 8 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? शंकर लालवानी को, और दूसरा स्थान करनाल के संजय भाटिया को मिला है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और जो साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया, प्रोफेसर मेहता ने, कि उन्होंने 15 मार्च 2020 से 20 जून 2020 तक ग्राउंड लेवल पर यह सर्वे किया, और इसमें बिहार, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सांसदों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से सांसद शंकर लालवानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो शंकर लालवानी जी थे, इन्होंने विदेश में फंसे लोगों के लिए फ्लाइट चलवाई, जो सब वाहन थे उनको, लोगों को सब वाहन दिलवाए, और कोरोना के बीच देश के सांसदों में सबसे आगे रहे। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? यहाँ पर आपको एक साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का सर्वे याद रखना है, और यह सांसदों का सर्वे हुआ था। तो यहाँ पर इंदौर शहर से हैं ये सांसद शंकर लालवानी, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, और सर्वे कब से कब तक हुआ था ये भी आप याद रख सकते हैं। तो 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च से 20 जून तक का यह सर्वे रिपोर्ट है। ठीक है, तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। अगर हम आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप लोगों को डिटेल में इन क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप लोग डिटेल में भी बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 12 सितंबर 2020 के प्रश्नों के सही उत्तर की। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रदेश में अग्नि मिट्टी के प्रकार मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रदेश में अग्नि मिट्टी के प्रकार नरसिंहपुर, शहडोल, जबलपुर यानी कि उपयुक्त सभी जगह पर मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें अग्नि मिट्टी की, तो यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो बिना पिघले अथवा कोमल हुए अत्यधिक ताप सहन कर सकती है, इसलिए इसका नाम अग्नि मिट्टी या अग्निसह मिट्टी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये नाम भी आप नोट कर लेना, अग्नि मिट्टी या अग्निसह मिट्टी। ठीक है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है क्योंकि ये क्या होती है, बिना पिघले और या फिर कोमल हुए अत्यधिक ताप सहन कर लेती है। इसमें अगर बात करें तो इस मिट्टी में मुख्यतः रासायनिक मिले होते हैं, और उन रासायनिक में सिलिका, एल्यूमिना, लोहा ऑक्साइड वगैरह ये मतलब कि रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो शहडोल। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल में यूरेनियम की खदानें हैं जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आज की करंट अफेयर की सीरीज यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।